हाँ तो भाई देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि सीज़न शुरू हुआ है और सारी टीमों को हो रही है दिक्कत। मैन सिटी कल अपना गेम जीती है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस थी यहाँ पर एंड जिस तरह का टीम सिलेक्शन था, मैन सिटी फैंस के भी यहाँ पर पसीने छूटे होंगे। और वहाँ पे लिवरपूल भाई आखिरी मोमेंट पे लुइस हॉल ने वो पेनल्टी देकर लिवरपूल का दिन बचा लिया, वरना लिवरपूल यहाँ पर अपने ओपनिंग डे फिक्चर में भी हारने वाली थी, जस्ट लाइक यूनाइटेड, जस्ट लाइक यहाँ पर आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स। और कल एस्टन विला के तो भाई धागे ही खोल दिए ब्राइटन ने। ये टीमें जब हमसे टकराएंगी पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन भाई कल बार्सिलोना का भी मैच था और बारसा ने यहाँ पर 5 गोल मारकर अपने सीज़न की बिल्कुल इंच परफेक्ट शुरुआत की है, वो भी अपनी बी टीम के साथ, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग इलेवन के मेन प्लेयर्स थे ही नहीं। तो भाई वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर डेली फुटबॉल बुलेटिन। और देखो भाई बुलेटिन की शुरुआत तो मैं यहाँ पर आई थिंक टॉक ऑफ द टाउन जो न्यूज़ है अभी उसी से करूंगा, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग आपके अलेहांद्रो बाल्डे। भाई देखो दुनिया भर को पता चल गया है कि हांसी फ्लिक यहाँ पर बाल्डे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड इसमें कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक के एंड से लगता है कि भाई बाल्डे अपने एंड से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं उतना ज़्यादा, और इम्प्रूवमेंट जो यहाँ पर हांसी फ्लिक डिमांड कर रहे हैं वो भी यहाँ पर उनको देखने को नहीं नज़र आ रहा है। अब कल मैच से पहले एज़ पर रिपोर्ट्स यहाँ पर हांसी फ्लिक की बातचीत हुई और हांसी फ्लिक ने यहाँ पर आपके बाल्डे को मना कर दिया दैट यू विल नॉट ट्रेवल टू एल्चे एंड तुम हमारे ओपनिंग फिक्चर में नहीं खेलोगे, यू विल नॉट बी इवन ऑन द बेंच। अब मैच के बाद यहाँ पर जब हांसी फ्लिक से वो सवाल पूछा गया तो यहाँ पर आपके हांसी फ्लिक बोलते हैं कि यस मैंने यहाँ पर मना किया था, बट मैंने ये नहीं बोला कि तू क्लब छोड़ चला जा, मैं ये नहीं बोल रहा उसको। बट भाई देखो इशारे तो इसी तरफ यहाँ पर आपको एक तरीके से अंदाज़ा लगवा रहे हैं कि हाँ भाई हांसी फ्लिक ने यहाँ पर बाल्डे को सटल वे में इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई यू विल नॉट हैव योर डिज़ायर्ड मिनट्स एट द क्लब, क्योंकि मैं जावी आसपार्ट को, जॉर्डी पास्क्वायर को एंड ऑब्वियसली यहाँ पर फिर आपके जिस तरीके से खेल रहे हैं जाओ कैंसेलो एंड अब तो एरिक गार्सिया ने भी वो राइट बैक का फ्लैंक संभाल रखा है, तो मैं इन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा हूँ। अब एज़ पर लेटेस्ट रिपोर्ट और जो फब्रीजो ने रिपोर्ट किया यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड ने कांटेक्ट किया है यहाँ पर होर्गे मेंडेस को रिगार्डिंग बाल्डे की सिचुएशन, लेकिन ये पोटेंशियल डील तभी कंप्लीट होगी जब आपकी बार्सिलोना अपना फिगर जो एक्सपेक्ट कर रही है वो इस डील के लिए वो डिस्क्लोज करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बाल्डे यहाँ पर किस तरह की सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यूनाइटेड का एक और टारगेट जो था वो यहाँ पर लुइस हॉल था और वो कल बहुत तगड़ा खेला है मेरे हिसाब से। आई थिंक ही वाज इंच परफेक्ट उस पूरे गेम के अंदर एक्सेप्ट फॉर दैट वन मोमेंट जहाँ पर भाई ने पेनल्टी दे दी एंड फिर सोबोसलाई ने वो पेनल्टी, ये तो पेनल्टी बहुत टॉप मारता है वो बंदा यार, मतलब तुम कुछ भी कहो, तुम्हें उसके रिगार्डिंग गेम के रिगार्डिंग तुम्हें जो भी ओपिनियन हो, बट जहाँ पर सेट पीसेस की बात है आई थिंक सोबोसलाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक टेकर्स एंड वन ऑफ द बेस्ट पेनल्टी टेकर्स एज वेल यहाँ पर आपके प्रीमियर लीग के अंदर अभी, एंड नॉट जस्ट प्रीमियर लीग बट ऑल्सो इन यूरोप। बट जहाँ तक बात है बाल्डे की, अब देखो पर्सनली तो मुझसे पूछोगे डू आई वांट बाल्डे एट द क्लब, आई वुड से नो, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड यहाँ पर अभी जिस तरह के प्रोफाइल्स एक्सप्लोर कर रही है, अगर हम यहाँ पर लेट्स से 60-65 मिलियन के लिए जा रहे हैं बाल्डे के लिए, तो फिर मैं कहूँगा लिमिट्स ब्रेक कर दो और पैसा फेंको यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर कि यहाँ पर लुइस हॉल आ सकता है नहीं आ सकता है। बट एट द सेम टाइम इंजरी का एक कंसर्न है, और जहाँ तक बात है इंजरी की, तो अब अगर हम बार्सिलोना वाले मैच पे आ जाएं तो भाई बारसा ने देखो कल धागे तो खोले हैं एल्चे के, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बट अगेन एक थोड़ा मेरे हिसाब से कंसर्निंग पॉइंट है इस टाइम पे बार्सिलोना टीम का, वो यहाँ पर आपके भाई गावी एंड गावी का फिटनेस, क्योंकि अब जिन चीज़ों के लिए फ्रेंकी डियोंग को क्रिटिसिज्म मिल रही है, जिन चीज़ों के लिए यहाँ पर आपके फ्रेंकी डियोंग गाली खा रहे हैं आपके बारसा के एक सर्टेन फैन बेस के ग्रुप से, वही सेम चीज़ें यहाँ पर गावी के साथ भी हो रही हैं। अब देखो इंजरी अपने ऊपर कोई इनवाइट नहीं करता, चाहे जो प्लेयर हो, चाहे वो गावी हो, चाहे फ्रेंकी हो, चाहे वो बाल्डे हो, कोई भी हो। बट गावी के कल नी में इशू हुआ है, ऑल्दो यह बोला तो है आपके हांसी फ्लिक ने कि इनिशियली जो इम्पैक्ट लग रहा था गावी को वैसा नहीं है, बट एमआरआई वगैरह होगा उसके बाद पता चलेगा। बट इवन इफ यहाँ पर गावी एक छोटे टाइम पीरियड के लिए ही इंजर्ड होकर बाहर हो रहा है, दैट्स अ कंसर्निंग पीरियड फॉर बार्सिलोना। अब देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि अगर रॉड्री की साइनिंग ना हुई होती तो यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं बार्सिलोना के लंबे वाले लग जाते, क्योंकि पेड्री ठीक है भाई टॉप प्लेयर, उसके बाद बर्नाल बहुत तगड़ा खेल रहा है भाई, जब मौका मिलता है तब तगड़ा ही खेलता है। वैसे पोटेंशियल वाइज गावी भी बहुत तगड़ा है, बट गावी को खेलते देखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा बार्सिलोना फैंस को, क्योंकि वो आता है और वो इंजरी के चलते बाहर हो जाता है। फिर फ्रेंकी डियोंग क्वालिटी वाइज यहाँ पर आई डोंट थिंक पेड्री और फ्रेंकी के अलावा कोई और प्लेयर जो इस मिडफील्ड में विदाउट रॉड्री यहाँ पर संभाल पाएगा उस पोजीशन को। बट फ्रेंकी के साथ भी वही इशू है कि जब से हांसी आए हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हांसी के अंडर यहाँ पर हमने फ्रेंकी को बाहर बैठते देखा बिकॉज ऑफ इंजरीज। तो गावी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बारसा फैन बेस का क्या
एक तरीके से ओपिनियन। और अगर ये इंजरीज रिपीटेटिव रहती हैं यहाँ पर इस सीज़न के एंड तक, तो मेरा एक सवाल है तुम सबसे, यहाँ पर जितने भी बारसा फैन ये वीडियो देख रहे हैं, कि तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर तुम गावी से मूव ऑन करना चाहोगे? आई नो यू लव हिम एंड ही इज़ बारसा थ्रू एंड बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, बट इफ़ अ प्लेयर इज़ नॉट अवेलेबल, जस्ट लाइक जो आंसू फाटी के साथ हुआ था, वही सेम चीज़ अब यहाँ पर रिपीटेडली आपके गावी के साथ हो रही है, तो क्या तुम अपना ओपिनियन चेंज करोगे? वो मुझे जानना है। बट भाई जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, आई थिंक दैट्स अ टॉप परफॉर्मेंस। और स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर एरिक गार्सिया और आपके यहाँ पर ज़ावी एस्पार्ट की बात करोगे, ही इज़ नॉट इवन अ लेफ्ट बैक, एंड तब वो यहाँ पर इतनी टॉप लेवल परफॉर्मेंस देकर गया है। टेक्निकली देखोगे यहाँ पर ये ओपन चैलेंज था आपके हांसी फ्लिक के एंड से यहाँ पर बाल्डे के लिए कि मैं एस्पार्ट को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा हूँ, लेकिन अगर उसने परफॉर्मेंस ड्रॉप की मुझे एक विनिंग लेवल पे, तो भाई तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्टे एट द क्लब यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, एंड दैट इज़ आई गेस यहाँ पर एक ओपन इन्विटेशन है आपके जावी एस्पार्ट के एंड से। और अगेन जॉर्डी पैस्क्वायर को अगर लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली भाई हांसी फ्लिक यहाँ पर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे बाल्डे के ऊपर। डिपेंड करता है बारसा मैनेजमेंट पे कि वो बाल्डे को यहाँ पर किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं। बट जहाँ तक बात है भाई इस पूरी टीम की, नो कुबारसी, ठीक है, नो यहाँ पर आपके रॉड्री, बिकॉज रॉड्री तो अभी रिकवरी ही कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर नो जूल्स कुंडे, नो जाओ कैंसेलो इन द स्टार्टिंग 11, मिडफील्ड में भी नो पेड्री, राइट। अब यहाँ पर आप फ्रंट लाइन में जाओ तो भाई फ्रंट लाइन में आपने करीम एडियमी को मौका दिया, उन्होंने अपने डेब्यू पे गोल मारा। उसके बाद भाई सब्स्टिट्यूट करके जब वो पेड्री लेकर आए, पेड्री ने आकर गेम के पूरा फ्लो ही चेंज कर दिया। बिकॉज अब तुम ये देखो यहाँ पे गोल्स की जो भरमार हुई है वो 67वें मिनट से शुरू हुई है, और भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पेड्री की टाइमिंग थी आने की वो थी हाफ टाइम पे। जब पेड्री आया है उसके बाद बारसा का जो अटैकिंग फ्लो था वो बहुत बेटर हो गया। उस टाइम तक यहाँ पर बारसा दो गोल्स पे लीड तो कर रही थी, बट एल्शे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके डिफेंस लाइन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर दी। अब एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, इस मैच में आपने 5 गोल मारे, बहुत बढ़िया खेली बार्सिलोना, लेकिन एल्शे ने जितना आपको मौका दिया है उनको एक्सप्लॉइट करने का, वो मौका आपको यहाँ पर और छोटी टीमें नहीं देंगी। जैसे आपके यहाँ पर आप बात करोगे प्रोबेबली राय वलाकानो हो गई, ठीक है ना, उसके अलावा आपकी सेविया हो गई, ये इतना गेम प्ले ओपन आपको लाके नहीं रखेंगे, हेताफे वगैरह, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये परफॉर्मेंस बहुत टॉप है, लेकिन जैसा हांसी फ्लिक ने बोला कि नंबर 9 विल हैव अ डिस्कशन एट द वीकेंड, यहाँ पर अभी इस वीक में बैठ के डिस्कस करेंगे। और जो तस्वीरें आपके सामने निकल के आ रही हैं भाई आपके यूलियन अल्वारेस की, बंदा बिल्कुल मायूस बैठा हुआ है। कल एटलेटिको के गेम में यहाँ पर बू किया गया, बहुत भयंकर बू किया गया। फिर एक क्लिप वो भी है जहाँ पर आप देखोगे कि अल्वारेस को छोड़ के बाकी सारे जो आपके प्लेयर्स थे वो ग्रीट कर रहे थे उनके फैंस को। अल्वारेस को यहाँ पर बोला गया क्लब के एंड से कि आप टनल में चले जाओ, बिकॉज चीज़ें कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। अभी बार्सिलोना एक बार वापस से ट्राई करने की कोशिश कर रही है, बट एटलेटिको का स्टांस चेंज नहीं हो रहा है। बट मेरे ख्याल में भाई एटलेटिको में रुक तो नहीं सकते आपके अल्वारेस, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन लग रही है। बारसा वो बेचेंगे नहीं, इकलौता डेस्टिनेशन बचता है यहाँ पर, या 2 डेस्टिनेशन बचते हैं, एक है पीएसजी और एक है आपका आर्सेनल ना। आर्सेनल को वो मना कर चुके हैं, क्या पीएसजी यहाँ पर अपना हाथ पैर आजमाने की कोशिश करेगी इस अल्वारेस की डील के ऊपर? अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि पीएसजी भी यहाँ पर अपने गेम में ट्रेल कर रही थी। और भाई फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर एंड वर्ल्ड कप विनिंग गोल मारने वाले फाइनल में फेरान टोरेस ने 2 गोल मार के कमबैक करा दिया उनका। देखो बारसा आई फील दे आर प्रिपेयर्ड वंस अगेन। फर्मिन की परफॉर्मेंस टॉप थी, आपके यहाँ पर एंथनी गॉर्डन ने आके बेंच से 2 असिस्ट दे दिए, उसका यहाँ पर डेब्यू यादगार हो गया। फिर रफीनिया यहाँ पर 2 गोल 1 असिस्ट। ओवरऑल अटैकिंग फ्लो गेम का बहुत टॉप था। इकलौता प्लेयर जो थोड़ा स्ट्रगल करा आज के मैच में अटैकिंग फ्लो पे मेरे हिसाब से वो लमीन यमाल थे, बट अगेन लमीन की अभी ये इनकन्सिस्टेंसी या एक बैड पैच समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लमीन एक लंबे सीजन के बाद वर्ल्ड कप भी खेल कर आ रहे हैं और वर्ल्ड कप में इंजरी भी कैरी कर रहे थे, तो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर लमीन यमाल को वापस अपने ए लेवल पे पहुँचने में। बट एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, बारसा ने यहाँ पर अपना पहला मैच यहाँ पर इंच परफेक्ट खेलकर प्रेशर तो डाला है आपके रियल मैड्रिड के ऊपर, एंड वहाँ पे आपके एटलेटिको ने गेम ड्रॉ कर लिया। तो शुरुआत से ही यहाँ पर एटलेटिको पॉइंट्स ड्रॉप करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। बट भाई इसके बाद जो यूनाइटेड रिलेटेड अगली न्यूज़ है वो है यहाँ पर आपकी अमाद डियालो को लेकर, एंड ये न्यूज़ किसी भी तौर पर अच्छी नहीं है, किसी भी तौर पर अच्छी नहीं है। यूनाइटेड यहाँ पर अमाद डियालो को लेकर बोल रही थी एज पर लास्ट रिपोर्ट्स जो थी कि छोटा सा निगल है एंड ही विल बी बैक यहाँ पर। बट अब एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बताया जा रहा है कि भाई अमाद डियालो कुड बी आउट फॉर 6 वीक्स। तो यहाँ पर इप्सविच वाला गेम गया,
एवर्टन वाला गेम गया, उसके बाद आपके यहाँ पर जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज होंगे, अभी जो आपका इंटरनेशनल ब्रेक आएगा वो गया, क्योंकि उसमें अवेलेबल नहीं होंगे। एंड हो सकता है आपका मैन सिटी वाला गेम भी जाए। बताए जा रहे हैं 6 हफ्ते, हो सकता है ये बढ़ के आपके 10 हफ्ते तक पहुंच जाए कहानी। एंड आई वोंट बी सरप्राइज, बिकॉज यूनाइटेड ऐसे ही मेसन माउंट की सिचुएशन पे झूठ बोल रही थी कि छोटा सा निगल है, प्रिकॉशनरी तौर पे सब्स्टिट्यूट किया गया, बट दैट वाज नॉट द केस। एंड अगेन भाई ये काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि आपको सेंटर बैक के लिए ट्राई करना है, आपको यहाँ पर एक स्ट्राइकर बैकअप भी देखना है। अभी आप आउटगोइंग्स को भी फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हो, और उस बीच में यहाँ पर लेफ्ट बैक की भी कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है, एंड फिर आपका प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो डोरगू वापस आपको झेलना पड़ेगा। मतलब डोरगू को मैं देखना नहीं चाहता, बट अगेन अगर आपके अमाद नहीं है, आई होप यहाँ पर आपके शिया लेसी को मौका दे माइकल कैरिक, बट वो कह पाना मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ पर भाई पहले हम यहाँ पर जाएंगे कल के मैचेस जो प्रीमियर लीग में हुए, और स्टार्टिंग विद यहाँ पर आपका दिन का जो पहला गेम था, दैट वाज मैन सिटी बॉर्नमथ। भाई शुक्र मना और रायन चर्की ने आके यहाँ पर गेम पलट दिया, वरना मेरे ख्याल में हालैंड ने जो बाल कटवा के यहाँ पर अपनी पावर गिव अवे की है ना, उसके चक्कर में मैन सिटी सफ़र ही कर दिया आज पहला मैच। उन्होंने पहला गोल मारा, एंड बॉर्नमथ यहाँ पर शायद एक आधा गोल और मार देती, वो थोड़े से क्लिनिकल होते, थोड़े से यहाँ पर अगर उन्होंने फाइनल थर्ड में डिसीजन सही लिए होते तो शायद बॉर्नमथ यहाँ पर 2 गोल की लीड पे जाती। बट चर्की आया, एंड चर्की ने आके भाई गेम पलट दिया। एंड उसके बाद स्टैट वाइज देखोगे, ऑब्वियसली यू विल से भाई मैन सिटी वर द बेटर टीम, बट दे वर सपोज टू बी द बेटर टीम, राइट। उनके आप बिग चांसेस देखिए, 5 बिग चांस क्रिएट किए, लेकिन अर्लिंग हालैंड ने यहाँ पर खुद ही ने 2 बिग चांस तो मिस कर दिए। अर्लिंग हालैंड की कल की परफॉर्मेंस बहुत एवरेज थी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी भाई यहाँ पर ये लाइनअप। मुझे समझ ही नहीं आया यहाँ पर क्या लाइनअप थी मैन सिटी की। उन्होंने निको राइली को नंबर 10 डाला, रिको लुइस को उन्होंने यहाँ पर दिखाया गया टीम शीट में कि वो आपका राइट बैक खेल रहा है, बट वो खेल नहीं रहा था राइट बैक, वो आपका इन्वर्ट करके मिडफील्ड में ही आ रहा था। एंड आपने मार्गेही को यहाँ पर आपके मिडफील्ड में यहाँ पर खिलाया। अब आपकी बैकलाइन में अगर देखा जाए कायदे से, आपने टोटल कुल मिला के 4 सेंटर बैक्स खिलाए इस लाइनअप के अंदर, कुसनोव, रूबिन डियाज, जॉस्को ग्वार्डियोल एंड आपके मार्गेही। तो भाई एंजो मरेस्का को अपनी मिडफील्ड सॉर्ट करनी पड़ेगी। वो अभी आपके कम्युनिटी शील्ड में भी इसी चक्कर में पिटे थे कि उन्होंने यहाँ पर अपनी मिडफील्ड से खिलवाड़ किया था, तब कोवचिच खिलाया था, और आज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने खिलाया है आपके निको राइली को। नाउ एलियट एंडरसन को थोड़ी सी यहाँ पर निगल हुई है, जिसके चलते यहाँ पर उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। अब मेडिकल अटेंशन मिली है, अब पता नहीं सीरियस इंजरी है या एक प्रिकॉशनरी तौर पे निकाला गया था बाहर, बट जो भी है, मैन सिटी ने यहाँ पर इस मैच से पहले ही आपके अयूब बुआदी की साइनिंग जो थी वो कंफर्म कर दी थी भाई यहाँ पे, दैट अयूब बुआदी विल बी साइनिंग फॉर मैन सिटी। अब देखो प्राइस यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट किया गया है आपके यूरोज में, 100 मिलियन की ओवरऑल डील है ये, और 5 + 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। लिल को मिलेगा दबा के पैसा। पोटेंशियल वाइज ये साइनिंग बहुत सही टाइम पे हो रही है, बिकॉज राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप जब स्टेक्स हाई हैं यहाँ पर, आप साइन कर लो वरना कोई और क्लब कैपिटलाइज कर लेगा। बट एक्चुअल में कोई और क्लब यहाँ पर compete कर भी नहीं रहता है यहाँ पर इस डील के लिए आपकी मैन सिटी के अगेंस्ट, बिकॉज राइट फ्रॉम द गिव एंड गो सिर्फ मैन सिटी थी इस डील के ऊपर, और कोई क्लब आया नहीं बातचीत करने भी, क्योंकि सबको पता था भाई मैन सिटी आ रही है एंड यार हेल्थ सीरियस अबाउट इट, बिकॉज अगर उन्होंने यहाँ पर रॉड्री बेचा है तो वो अयूब बुआदी को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। नाउ अयूब बुआदी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मिडफील्ड थोड़ी शॉर्ट होगी, बट स्टिल आई बिलीव यहाँ पर आपकी मैन सिटी को अटैक में भी अर्लिंग हालैंड का एक कंपटीशन लाना पड़ेगा। नॉट बिकॉज कि अर्लिंग हालैंड अच्छा नहीं खेलेंगे, बट बिकॉज अर्लिंग हालैंड के बैकअप के तौर पे आपके पास एक प्लेयर होना चाहिए जिसको आप यहाँ पर डाल पाओ। अभी यहाँ पर उसका कोई बैकअप ही नहीं है, और अर्लिंग हालैंड के भी ऐसे गेम्स आएंगे जहाँ पर आपको उसको बेंच करना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए। अयूब बुआदी के लिए आपने बिड डाल के बिल्कुल सही किया है, बट भाई ये विंडो इतनी क्रेजी है, इस विंडो में ऑलमोस्ट हर प्लेयर 100 मिलियन है। मॉर्गन रॉजर्स, एलियट एंडरसन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका सेंड्रो टोनाली, फिर यहाँ पर आपका अयूब बुआदी, उसके अलावा आपके क्लोज टू 100 वाले फिगर्स भी हैं जैसे मथियोस फर्नांडेज, सेविनियो और बाकी सारे। और उसके अलावा यहाँ पर एक और डील हो रही है भाई, और वो डील है यहाँ पर आपके मार्मूश की। मार्मूश का आपका जो डील एग्री हुआ है स्पर्स के साथ, वो हुआ था मैन सिटी वाले गेम के बाद, और वो लोन डील है विद एन ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन टू बाय हो जाएगा। अगर उसमें जो क्लॉज डाला गया है वो ट्रिगर हो जाता है तो फिर वो ऑब्लिगेशन हो जाएगा। अब वो क्लॉज किसका है, क्या वो नंबर ऑफ अपीयरेंसेस का है, क्या वो यहाँ पर नंबर ऑफ मिनट्स का है, क्या वो सर्टेन नंबर ऑफ गोल इन्वॉल्वमेंट का है, वो देखना होगा हमें। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई वहाँ पे 50 मिलियन का जो आपका बाय क्लॉज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, अगर वो कंडीशन जो उस क्लॉज में डाली गई हैं
वो फुलफिल होंगी। भाई देखो मैन सिटी ने तो जैसे तैसे अपना गेम निकाल लिया था एंड इवेंचुअली इट वाज द सब्स्टिट्यूशन दैट वाज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज जब ग्रिलिश आया है, जब शर्की आया है, तब गेम का फ्लो थोड़ा बेटर हुआ है। बट उसके अलावा यहाँ पर कल एक टीम के बिल्कुल पर खच्चे उड़ा दिए गए हैं और एस्टन विला ने यहाँ पर अपने कपड़े फड़वा लिए। फर्स्ट हाफ के अंदर ही गेम खत्म था। 4 के 4 गोल यहाँ पर आपकी ब्राइटन ने इनके ऊपर मारे हैं फर्स्ट हाफ के अंदर ही। उन्होंने रेड कार्ड भी आपके फर्स्ट हाफ में ले लिया। वो तो सेकंड हाफ में यहाँ पर आपकी ब्राइटन ने बिल्कुल अपना पेस जो था वो स्लो कर दिया, वरना आपकी यहाँ पर एस्टन विला कम से कम 5 से 6 गोल कंसीड करती। यू जस्ट लुक एट दिस भाई, यू जस्ट लुक एट दी स्टैट्स, दिस टेल्स यू कि क्या हुआ है इनके साथ। अब पहले हाफ के स्टैट्स देखो जरा, ये है पहले हाफ के स्टैट्स, ये है आपके सेकंड हाफ के स्टैट्स, ठीक है ना। शॉट्स बहुत लिए, बिग चांसेस बनाए, बट बिग चांसेस उन्होंने मिस कर दिए। वरना ये मैं कह रहा हूँ ना कि स्कोरलाइन कुछ अलग ही नजर आती एंड विला के पास इनके अटैक का कोई आंसर ही नहीं था। और ये तब हो रहा है जब लिवरपूल इनकी मिनटें ले जाने की बात कर रही है। बलेबा ऑलरेडी यहाँ पर हम साइन कर चुके हैं क्योंकि कल उसके मेडिकल ड्यूटीज़ वगैरह भी पूरे हो गए हैं और मीडिया ड्यूटीज़ भी हो गई हैं यहाँ पर, तो प्रॉब्ली आज हम उसको अनाउंस कर देंगे यहाँ पर अपने हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से। भाई ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड एंड इवन बॉर्नमथ, भाई ये तीनों टीमें लास्ट 2 साल से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट शो कर रही हैं। और इस सीज़न में जैसे शुरुआत की भाई इन तीनों टीमों ने, ऑल्दो यहाँ पर आपकी बॉर्नमथ हार भले ही गई हो, बट मार्को रोज का ये पहला गेम था एंड उन्होंने यहाँ पर अच्छी फुटबॉल खेलकर, वो भी मैन सिटी के, अगर आप देखोगे यहाँ पर होम पे जाके एक चीज़ तो बता दी है कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस कैंपेन एज वेल। बट भाई जो मेन गेम था यहाँ पर वो था लिवरपूल और न्यूकासल का आफ्टर मैन सिटी वाला फिक्चर। एंड मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लिवरपूल ने अटैक बहुत किया, लिवरपूल ने चांसेस बहुत बनाए, बट भाई एलेक्जेंडर इसैक, फ्लोरियन वर्ड्स, जेरेमी फ्रिंगपोंग, भाई वेरी एवरेज परफॉर्मेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंटेंट था डेफिनेटली, मुनोज खेल रहा था, अच्छा खेला वो। एनगुमो को राइट विंग पे डाल के थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलती की है। इरायोलो को टाइम तो लगेगा देखो इस लिवरपूल टीम को सेट करने के लिए। लिवरपूल आर वेरी लकी दैट लुइस हॉल ने यहाँ पर आखिरी मोमेंट पे, बिल्कुल ऑलमोस्ट आखिरी किक ऑफ द गेम पे पेनल्टी दे दी और वहाँ पर यहाँ पर आपकी लिवरपूल वो ड्रॉ करके लेके गई है। बट भाई फुटबॉल वाइज अगर देखोगे लिवरपूल को टेस्ट किया है प्रॉपर न्यूकासल ने। एंड सेंट जेम्स पार्क इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट प्लेस टू विजिट। बट भाई जो काउंटर अटैकिंग गोल मारे, एंथनी इलेंगा का गोल हो गया या आपके जो विलक का गोल हो गया, माय गॉड भाई एंथनी इलेंगा वाले गोल पे आपके 2 पासेस में लिवरपूल ओपन अप हो गई। एंड ऐसे ही यहाँ पर आपके जो विलक वाले गोल के ऊपर जो वीसा का ड्रिबल था, उसने जो बीट किया डिफेंडर्स को, ओ माय गॉड दैट वाज एब्सोल्युटली टॉप। एंड सोचो तुम, कोडी गैक्पो ने यहाँ पर जिसको बेचने की बातें चल रही हैं लिवरपूल पे, उसने यहाँ पर इनका गेम बचाया बिकॉज वो पहला गोल जब मारा है तब आपने इक्वलाइज किया, बट ठीक उसके 2 मिनट बाद आप गोल कंसीड भी कर गए थे। बट जो भी हो, दे विल बी हैप्पी दैट दे आर टेकिंग अ पॉइंट फ्रॉम सेंट जेम्स पार्क। बट स्टैट वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको स्टैट वाइज नजर आएगा भाई इस टीम ने बहुत डोमिनेट किया है एंड किया है, बट दे वर वेरी वेस्टफुल, दे वर लिटरली वेरी वेस्टफुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी इस न्यूकासल की टीम में ना सेंड्रो टोनाली है, ना आपका ब्रूनो गुमारेज है, ना एंथनी गॉर्डन है, सब जा चुके हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर लिवरपूल की ये धुरंधर टीम यहाँ पर, जिसमें आपके पास अगर आप देखोगे फ्लोरियन वर्ड्स भी है, एलेक्जेंडर इसैक भी है, ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पर आपका सोबोज़लाई भी है। ग्रेवेनबर्ग की परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता भाई कल अच्छी थी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द गोल्स क्योंकि उसने ही अपना जो बॉल था वो लूज़ करके आपके काउंटर सिचुएशन प्रोड्यूस करवाई थी। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी कल जेके की परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई ये रेटिंग आपको दिखा रहा होगा, आई फेल्ट अराहो के आने के बाद चीज़ें बेटर हुई थी। अराहो के आने के बाद यहाँ पर आपकी लिवरपूल ज़्यादा डिफेंसिवली बेटर लग रही थी इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्शन एंड ऑल। बट हाँ, आई फेल्ट कि न्यूकासल कल का गेम जीत सकती थी जितना इंटेंसिव प्रेस पे वो काउंटर खेल रहे थे यहाँ पर। इवन टिल द लास्ट मिनट यहाँ पर उनका यही एम था कि एक गोल और मार के इस मैच को कंप्लीटली रैप अप कर दिया जाए। अब बात वही है, लिवरपूल कल का मैच हार जाती तो भी दुनिया ख़त्म नहीं थी, मैन सिटी कल का मैच हार जाती तो भी दुनिया खत्म नहीं थी। मैन सिटी कल का गेम जीत गई है, दैट डजंट मीन कि मैन सिटी यहाँ पर अटमोस्ट फेवरेट बन गई आपकी टाइटल जीतने की। वो अभी भी आर्सेनल ही है, या लिवरपूल ये गेम ड्रॉ करके बिल्कुल ही कॉन्वर्सेशन से बाहर हो गई है भाई कि वो टाइटल कम्पीट नहीं कर सकते। पहला मैच है, आपके बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर एक बहुत ही हैक्टिक सीजन से वापसी कर रहे हैं, जो वर्ल्ड कप भी गए थे एंड वो सारी चीज़ें, तो वक्त लगेगा। एंड यही मैं अपने यूनाइटेड फैंस को बोलना चाहता हूँ, देखो भाई हम पहला मैच हारे हैं, हो सकता है हम दूसरा मैच भी हार जाए, लेकिन 1-2 मैचेस हारने के बाद इतना इम्पल्सिव होकर कैरिक के रिगार्डिंग आपका जो ओपिनियन बनता जा रहा है कि कैरिक इज़ नॉट द राइट मैनेजर। अब ऐसे देखा जाए लिवरपूल की ब्रांड ऑफ फुटबॉल भी कुछ इतनी बहुत ब्लॉकबस्टर नहीं थी, पोजीशन वाइज, चांसेस वाइज, शॉट्स वाइज, कल हम भी ऐसे ही खेल रहे थे।
बट हमारे केस में क्या था भाई, टीम सामने वाली बिल्कुल ही अल्ट्रा डिफेंसिव मोड पे गई थी, क्योंकि उन्होंने जैसे 2 गोल मारे वो उन्होंने कहा कि भाई हम ऑलरेडी बैक 5 खेल रहे हैं, अब हम इसको बैक 5 छोड़ो, हम बैक 8 बना देंगे, बैक 9 बना देंगे, और वो बिल्कुल वैसा ही खेले। बॉर्नमथ के केस में बॉर्नमथ ने ओपन गेम प्ले खेला, इसीलिए मैन सिटी को लगातार चांसेस मिले। लिवरपूल के केस में आपकी न्यूकासल लगातार उनको ओपन स्पेसेस दे रही थी, इसीलिए लिवरपूल यहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस बना पाई। एंड एल्चे वाले केस में यहाँ पर आपकी एल्चे तो डिफेंड ही नहीं कर रही थी, मतलब पहले मिनट से एल्चे को बस एक ही धुन सवार थी कि अटैक करेंगे अटैक करेंगे अटैक करेंगे। अरे भैया सामने वाली टीम का अटैक भी तो देखो, वहाँ पे रफीनिया है, फर्मिन है, आपका एडीएमी है, फिर उसके बाद आपकी बेंच से गॉर्डन वगैरह आ रहे हैं। आप कुछ देखे बगैर ही यहाँ पर बस लगे पड़े हो एक्सटेंसिवली प्रेस करने में, हाईलाइन खेलने में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सब्र करते हैं यहाँ पर। कल मैड्रिड यहाँ पर ले दे के जीती है, बट क्या मैड्रिड यहाँ पर अपनी उस विक्ट्री पे बहुत गुमान करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। दे विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। और क्या बारसा आज यहाँ पर 5-0 की स्कोर लाइन कर ये सोचेगी कि भाई हम तो बिल्कुल परफेक्ट टीम है, हमें किसी भी की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड एक नंबर 9। दे विल नॉट थिंक लाइक दैट। तो यूनाइटेड फैंस को भी समझना पड़ेगा, एंड लिवरपूल फैंस के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखोगे ये एक अच्छा स्टार्ट है कि आपको इनिशियल डेज में पता चल रहा है कि भाई कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ इंप्रूव नहीं करना है। बट मेरे ख्याल में इस बार अब जो रात का वाला मैच है ना चेल्सी का, उसमें देखूंगा मैं भाई चेल्सी यहाँ पर कितनी प्रिपेयर्ड है अलोंजो के साथ इस सीज़न को फेस करने के लिए। तो लेट्स होप भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप लोग रोज़ वीडियोस आके देखते हो, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियोस को प्यार दो अपना, आप वीडियोस पे अपने लाइक्स शेयर करो, अपने यहाँ पर कमेंट्स के साथ अपने एंगेजमेंट को और बेटर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई हमें सब्सक्राइब करिए, जिससे कि यहाँ पर हम अपनी क्वालिटी को और बेटर कर पाएँ और आपके सामने रोज़ कंटेंट दे पाएँ। लास्ट में जाते जाते जो आखिरी न्यूज़ है भाई वो मैं बोलूँगा आपके, वो है रिगार्डिंग मार्टिनेली। ना मार्टिनेली एंड आपके ऑली वॉटकिंस दोनों अल हिलाल के रडार पर हैं, और दोनों के लिए यहाँ पर बैंक ब्रेक करके पैसा देने को भी रेडी है। इनिशियल थॉट ये था कि यहाँ पर टर्किश रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था आपके आर्सेनल ने और मार्टिनेली ने, लेकिन सऊदी प्रो लीग जितना पैसा फेंक रही है आपकी मार्टिनेली के ऊपर, और जो पैसा आर्सेनल को मिलने वाला है इस डील से, आई थिंक आर्सेनल माइट कंसिडर दिस ऑफर, एंड आपके पर्सनल टर्म्स तो एग्री कर ही लिया आपके ऑली वॉटकिंस ने। तो यहाँ पर ऑली वॉटकिंस जो प्रॉबेबल टारगेट होना चाहिए था हमारा, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू मूव टू अल हिलाल। तो लेट्स सी हाउ इट गोज भाई। बाकी देखते हैं भाई, शाम तक हियर वी गो तो आ ही चुका था, ऑफिशियल अपडेट आई जाएगी रिगार्डिंग बलेबा, अनाउंसमेंट की आपकी अपडेट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लेफ्ट बैक पोजीशन पे बाल्टे वगैरह करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना होगा हमें। बाकी इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में वॉच लॉन्ग के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।